गीताभ्यास। तामेव विदधाम्यहम् यो यो यां यान्यानाः मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले जो मांगते हैं जिस फल को, उसका अंत होता है। जो मेरे भक्त हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। जो अन्य देवता के भक्त हैं वो उन्हें प्राप्त होते हैं। किन्हीं को धन चाहिए, किन्हीं को मैरिज चाहिए, किन्हीं को पुत्र चाहिए, किन्हीं को प्रमोशन चाहिए। अलग अलग तरह की कामनाएं, अलग अलग तरह की इच्छाएं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग तरह की पूजा पाठ, उपवास, रिचुअल्स। अल्प मेधा वाले, अल्प बुद्धि वाले वो मांगते हैं जिसका अंत है। यहाँ पर एक बात ऐसी है कि हम जो भी मांगते हैं, जिसको भी मांगा जा सकता है, जिसको भी दिया जा सकता है, उसका अंत होता है। इसकी बजाय जो जाना जाता है, जिसको मांगने की जरूरत नहीं है, जिसको जानने की जरूरत है, जो मिला हुआ ही है ऑलरेडी, बस हमें अभी उसका बोध नहीं है। उसका बोध हो जाए, उसका आभास हो जाए, तो मांगने की जरूरत नहीं है। अगर हमें यह बात पता चल जाए, जो भी मांगा जा सकता है, जो भी दिया जा सकता है, उसका अंत होता है। अल्प मेधा वाले, अल्प बुद्धि वाले मांगते हैं। मांगना नहीं है, जागना है। मांगने की प्रवृत्ति हम छोड़ दें। क्या हम मांग सकते हैं? क्या हमें दिया जा सकता है? कोई भी देने वाला हमें क्या दे सकता है? जो भी दे सकता है, जो भी दिया जा सकता है, उसका अंत होता है। जो भी ट्रांसफर हो सकता है वो पेरिसेबल है। जो हमारे पास है ही, बस उसको जान लेना, वो अंत नहीं होता, वो कभी समाप्त नहीं होता। यही इंटरेस्टिंग बात है। तो मांगना भी छूट जाता है। क्या मांगना? आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान मांगने की चीज नहीं है। हाँ, वो कह देते हैं कभी कभी कि हाँ प्रार्थना करो, ध्यान गहरा हो। वो तो हमें ही साधना है, हमारे हमारी तरफ से ही लगन चाहिए। तो अल्प बुद्धि वाले मांगते हैं, और जो भी मांगा जा सकता है, जो भी दिया जा सकता है, जानिए उसका अंत आएगा। वो कभी ना कभी समाप्त होगा। हम वो चीज पर फोकस रखें जिसका अंत नहीं होता। किसका अंत नहीं होता है? जो हमारा मूल नेचर है, हमारी परा प्रकृति, हमारा ब्रह्म स्वभाव। वैसे आत्मा भी दीर्घकालीन है। इस शरीर के रेस्पेक्ट में आत्मा तो अजर अमर है।
लेकिन आत्मा से भी गहरे हम जाएं, अगर जा सकें तो और भी अच्छी बात है। हमारी परा प्रकृति, उसका अंत कभी नहीं होता। तो हम वो मांगें, वो चाहें। मांगने की बात नहीं है, ये मांगा नहीं जा सकता और दिया नहीं जा सकता। अगर मांगने और देने से होने लगे तो दुनिया में सभी गुरु अपने सभी भक्तों को दे देते, सभी शिष्यों को दे देते। वो अगर हमारे भीतर पात्रता डेवलप हो जाए तो हम पा लेते हैं। इनफैक्ट मिला हुआ ही है, बस हम जान जाते हैं, जाग जाते हैं उसके प्रति। जो है हमारे पास ब्रह्म सबके भीतर भी है, लेकिन हमारा फोकस मन का फोकस हमारे शरीर पर है, शरीर की सुविधाओं पर है, शरीर के कष्ट पर है, इंद्रियों के अर्थ में है, कामनाओं में है। बस हमें हमें अपना फोकस का गियर चेंज करना है। जो बाहर जा रहे हैं, बहिर्मुखी है, वो अंतर्मुखी बन जाए। जो इंद्रियां हैं, जो शरीर है, उसके बजाय हम सूक्ष्मतर पे जाएं। तो मन शरीर से सूक्ष्म है तो मन पे भी आए। विचारों के प्रति हम जाग रहे हैं तो मन में जाग रहे हैं, और मन से भी सूक्ष्म जाएं, विचारों से भी सूक्ष्म जाएं, तो फिर हमें आत्मा से आने वाली आवाज, इंट्यूशन का पता चलेगा। अंतः चेतना, अंतरात्मा की आवाज। और उस इंट्यूशन से भी गहरे जाएं तो ये कहां से उठते हैं, हम उस तल पर, आत्मा के तल पे, ब्रह्म के तल पे जाग जाएंगे। धीरे धीरे हम अपने आप को डीप और डीपर करते जाएं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। जो व्यक्त है उसमें जो अव्यक्त है वही मुख्य बात है। जो अबुद्धि वाले हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो अव्यक्त को नहीं जानते, अव्यक्त को नहीं मानते। जो परम भाव है, जिसका व्यय नहीं होता, जो कभी खर्च नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, इटर्नल है, जो इटर्नल कॉन्शसनेस को रियलाइज नहीं करते, वो व्यक्ति को देखते हैं, वो शरीर को देखते हैं। हम अव्यक्त को देखना सीखें। नाहं प्रकाशः सर्वत्र योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोके मामजमव्ययम्। ना अहम प्रकाशः सर्वत्र योग माया स्मावृतः। मैं अपनी योग की माया से आवृत रहता हूं और वो प्रकाशित नहीं होता। जो मूढ़ है वो नहीं रियलाइज करते और मेरी योग माया में ही फंसे रहते हैं। मेरे अव्यय, जिसका खर्च नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता, और जो अज है, जो जिसका जन्म नहीं होता, उसको नहीं जानते हैं। ना अभी जानाती। पिछला श्लोक ही अलग ढंग से आ रहा है। बस पहले सिर्फ अव्यय बताया कि मेरा जो परम अव्यय स्वरूप है, अव्यक्त स्वरूप है, उसको नहीं जानते अल्प बुद्धि वाले, अल्प अबुद्धि वाले, जिनके पास बुद्धि नहीं है। यहाँ पे आ गया एक नया अजन्म, आजम, जिसका जन्म नहीं हुआ। माम अज अव्ययम को नहीं जानते, जो मूढ़ है। मेरी योग माया से जो आवृत है और वो प्रकाशित नहीं होता, वो सामने दिखता नहीं। और जो सामने नहीं दिखता, उस पीछे के सीन को, पीछे की चीज को नहीं देख पाते मूढ़। फोकस सिर्फ बाहर है, सिर्फ जो ऊपर ऊपर है, सिर्फ उसको देखते हैं। जो व्यक्त है सिर्फ उसको देखते हैं। जो कृष्ण है सिर्फ कृष्ण को देखते हैं। उस कृष्ण में क्या अव्यक्त है, जो अल्प बुद्धि वाले हैं
वो नहीं देखते, वो बस कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। हर जगह पर यही कंसेप्ट रिप्लिकेट कर सकता है। कोई भी मास्टर है, गुरु है, तो उस वहां पे जो अव्यक्त है, मेन थिंग इज दैट, जो जिसका जन्म नहीं होता है, जो ब्रह्म कॉन्शियसनेस है, किसी भी स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज का के भीतर जो आजन्मा है, जिसका बोध उस पर्सन को, उस मास्टर को, उस टीचर को हुआ, उसको देखना हम सीखें, उसको, उस पर हम जाएं। हम कृष्ण के भीतर जो अव्यक्त है, अगर हम उसको देखना सीख लेंगे तो हम अपने भीतर भी देखना सीख लेंगे। हमारे भीतर भी है, हमारे भीतर भी ब्रह्म है जिसका जन्म नहीं होता। पहले एक श्लोक में भी आई थी बात, ना जायते म्रियते वा, ना जन्म है ना मृत्यु है। आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात और गहरी आ गई है। यहाँ पर हम ब्रह्म के भी, ब्रह्म के लेवल पे बात कर रहे हैं। चलिए, आत्मा का जन्म नहीं है, लेकिन आत्मा की जर्नी की भी शुरुआत है। अपने ग्रुप सोल से वो कभी अलग होती है तो उसकी जर्नी शुरू होती है। इनलाइटनमेंट हो गया, निर्वाण हो गया, तो उसकी जर्नी एंड हुई। तो जन्म नहीं है, लेकिन उसकी जर्नी की भी शुरुआत है। आत्मा से भी गहरे अगर हम ब्रह्म तल पे आए तो वो तो हमेशा से सेम है, एक है। बस वो योग माया से ढका हुआ है तो प्रकाशित नहीं होता, उसके बारे में पता नहीं चलता। और जो प्रकाश में है सिर्फ वही देखते हैं मूढ़, अल्पबुद्धि वाले। जो पीछे है, प्रकाश के पीछे है, जो बिहाइंड द स्क्रीन है, उसको नहीं जानते। तो हमें जो सिर्फ प्रकाश में है, सिर्फ वही नहीं देखना है जो उस प्रकाश के पीछे है। सूर्य चमक रहा है, सूर्य किस शक्ति से चमक रहा है, वो देखना सीखना है। हर हर लेवल पे, हर जगह पर, व्हाट इज द बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्क्रीन। कहते हैं इस सूरज का भी एक एज है, यह भी कभी शुरुआत हुआ और यह भी कभी बुझ जाएगा। तो कौन सी शक्ति है जिससे सूरज चमक रहा है, क्यों चमक रहा है, क्या पर्पस फुलफिल कर रहा है? अगर हम इस तरह से पूछना और देखना सीखेंगे तो जान जाएंगे कभी न कभी। कभी न कभी हमारे पास ब्लाउड्सकी की आइसिस अनवील्ड पहुंच जाएगी, हम समझ जाएंगे पृथ्वी पर मानवता का विकास कैसे हुआ। मेडिटेशन में भी ग्लिम्स आ सकता है, आता ही है। तो हम व्यक्त के पीछे जो अव्यक्त है, जिसका जन्म नहीं होता, उसको हम देखना सीखें। मूढ़ ना रहे, अल्प बुद्धि वाले ना रहे। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। यह श्लोक भी बहुत अच्छा है। वेद अहम शम अतीतानि वर्तमानानि चार्जुना। वेद अहम, वेद मतलब जानना, पहले भी कि ये शब्द आ चुका है। अहम मैं, समत अतीतानि वर्तमानी, जो अतीत है उसको भी मैं जानता हूं, जो वर्तमान है उसको भी मैं जानता हूं, जो भविष्य है उसको भी मैं जानता हूं। तो यहां पर देखिए एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है। वर्तमान तो चलिए ठीक है, सभी जानते हैं, अतीत को भी मैं जानता हूं। इन मेडिटेशन वी कम टू नो our पास्ट स्पॉन्टेनियसली। देर सबेर हम सभी को अपने पूर्व जन्मों का पता चलता है, और वो पता चलना ही चाहिए, वो जरूरी है, वो एक इसेंशियल पार्ट है, चाहे जब घटे। मैं अतीत को भी जानता हूं, वर्तमान को भी जानता हूं और वेद को भी जानता हूं।
लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो इस बात पर हम फोकस करें कि हाँ, मैं अतीत को भी जानता हूं। तो हम अपने अतीत को कब जानेंगे? अतीत को जानना भी जरूरी है। इस बात को हम समझेंगे तो ही, अगर हमारा उसकी तरफ ओरिएंटेशन है, तभी तो वो कभी खुलेगा। अगर अगर पता है मुझे कि मुझे गीता पढ़ना है, हम उसको खोलने की कोशिश करेंगे, पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे, तभी तो खुलेगा। अगर हम इस भाव में आ जाएं कि क्या जरूरत है, तो फिर वो मुश्किल है उसका खुलना, कम संभावना है कि फिर वो खुलेगा। तो हम अपने भीतर, अपने ध्यान में यह भी जाने कि मेरे पूर्व जन्म, कभी सवाल रखें, मेरे पूर्व जन्म कैसे रहे हैं, किन पहले के जन्मों में मैं किन अनुभवों से गुजरा हूं, मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या किया है। हमारे ध्यान में स्पॉन्टेनियसली भी कभी ना कभी खुल जाता है, दिखने लगता है। ध्यान में अपना अलग स्वरूप दिखता है, अपने को अलग करते हुए हम देखते हैं। तो बहुत बार समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। तो जो दिखे उसको लिख लें, वो कभी ना कभी समझ में आ जाएगा। अपने आप को मैंने अलग अलग जन्मों में पुजारी के रूप में देखा, ध्यानी के रूप में देखा, राजा के रूप में देखा, ब्रिटिश ऑफिसर की तरह देखा। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट लाइफ ब्रिंग्स क्लैरिटी इन द प्रेजेंट लाइफ। व्हाट इज माय रोल इन दिस लाइफ टाइम? तो स्वतः दिखता है, कोई विशेष प्रक्रिया ना भी करें। वैसे न्यू एज में टेक्निक भी आई हुई है, PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उसमें जिनको इंटरेस्ट हो जा सकते हैं, नहीं इंटरेस्ट हो उसमें ना जाएं, ध्यान से भी खुल जाएगा। ओपननेस चाहिए, ओरिएंटेशन चाहिए कि हाँ, वो भी जानना जरूरी है। वेद अहम क्षमा अतीतानी, मैं पास्ट को जानता हूं। हम भी जाने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी जो है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको जानता है। तो वही बात यहाँ पर है कि मैं अतीत को भी जानता हूँ, वर्तमान को भी जानता हूँ, भविष्य को भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। ब्रह्म ज्ञानी तो जानते हैं, लेकिन जनरल बात की है कि, और अगला श्लोक उनके लिए जो जन्म और मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं। इच्छा द्वेष समर्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व, हमारे जीवन में जो द्वंद्व होता है, ये करें वो करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। ये मुश्किल तब होती है जब हमारे भीतर इच्छा हो और द्वेष हो। कुछ डिजायर है, कुछ लाइकनिंग है, द्वेष कुछ हमें पसंद नहीं है। अगर कुछ पसंद नहीं है तो हम उससे बचना चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं, और जिससे हम भागते हैं वही पीछे आ जाता है। अगर हम जब इम्यून हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, तो फिर जो होना है, जो जो हमारी लर्निंग के लिए, हमारे कर्मों को बैलेंस करने के लिए जो जरूरी है, वो हमारे पास आएगा। जो आ रहा है उससे भागे नहीं, उसको बियर करना सीखें, उसको न्यूट्रलाइज करना सीखें, उसको बैलेंस करना सीखें। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व उत्पन्न होता है, और उसके मोह में सभी जीव सर्गे जन्म को प्राप्त होते हैं। जो जन्म है, जन्म के पीछे जो कारण है, वो मोह है, वो इच्छा और द्वेष है, वो द्वंद्व है। अगर हम इच्छा और द्वेष से मुक्त हो जाएं, ये मुझे पसंद नहीं है, ये बोलना छोड़ दें, ये सोचना छोड़ दें, और इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो आ रहा है उसका स्वीकार, जो चला जाए, जो मर जाए, उनका भी स्वीकार। हम मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते। जो आता है उनका वेलकम, जो जाता है उनको जाने देना, अटैच नहीं होना, इच्छाओं से मुक्त होना, अपना कर्म करना, कर्म करने के अनुसार जो फल मिले उसको स्वीकार करना। अपने कर्म से ज्यादा चाहना, एम्बिशन, वो भी दुख का कारण बनता है। मैंने तो पढ़ाई की,
लेकिन मैं एग्जाम पास नहीं हुआ। अरे जितनी पढ़ाई करनी थी उतनी नहीं की, अगर कर लेते तो हो जाता। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे कम मिल रहा है, मुझे मेरी मेहनत के अनुसार नहीं मिलता है। सबको उसकी मेहनत के अनुसार मिलता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। भगवान कोई अन्याय करने के लिए नहीं बैठा है, हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलता है। तो कभी भी ऐसा ना बोले, इन बातों को हम समझ लेना, कर्मों को, और तो कहीं पे हमें अन्याय दिखेगा नहीं। इस दुनिया में कहीं अन्याय है नहीं। जो इतने सारे न्यूज में दिखाते रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, कहीं पर अन्याय है ही नहीं। अन्याय अगर आपकी डिक्शनरी में है तो आपने कर्मों के सिद्धांत को नहीं समझा है। हमारे इच्छा से, हमारे द्वेष से, हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के कारण हमारे लाइफ में चीजें अट्रैक्ट होती हैं। इस सिद्धांत को, इस फिलॉसफी को नहीं समझा है, इस नियम को नहीं समझा है, और ब्लेम, और नहीं समझते हैं तो हम ब्लेम करते हैं। या तो हम किसी पर्सन को ब्लेम करेंगे, या सरकार को ब्लेम करेंगे, या भगवान को ब्लेम करेंगे कि भगवान तो अन्याय कर रहा है। भगवान को क्या पड़ी है कि आपके साथ अन्याय करेगा? जो सर्वव्यापक चैतन्य शक्ति है वो तो सबको मदद करती है उस प्रोपोर्शन में जितना आप समझ गए हैं, जितना आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, जितना आप उसको रेस्पेक्ट करते हैं, उसको समझते हुए जैसे कर्म करते हैं। उसको ना भी समझें तो जैसे कर्म करते हैं तो वैसा मिलता है आपको। कोई नास्तिक भी अगर मेहनत करे तो जैसा वो कर्म करता है वैसा वो पाता है। किसी के साथ अन्याय नहीं होता, नास्तिक के साथ भी अन्याय नहीं होता। तो इन बातों को हम समझें। जन्म से मुक्ति चाहते हैं तो इच्छा और द्वेष से मुक्त हो जाए। सभी जीव इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। ये यहाँ तक हम आज की बात रख रहे हैं। चिंतन मनन होता रहे, श्लोक का श्लोक हम पढ़ कर लें, जीवन में वो उतरे नहीं तो क्या फायदा। तो बस जहाँ ये बहुत जन्म मरण से मुक्ति बहुत साधकों का गोल होता है, उनके लिए सिंगल श्लोक यहाँ पर आ गया है जिसको याद रखें। जिनको जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, पूजा और प्रार्थना और भगवान से रिक्वेस्ट करने के बजाय क्या, चलिए वो भी कीजिए, अपने भीतर इच्छा और द्वेष से मुक्त होइए। आपके भीतर द्वंद्व ना रहे। द्वंद्व होता है जब हम दुविधा में फंसते हैं। अगर हमारे पास इच्छा और द्वेष नहीं है तो दुविधा नहीं रहेगी। जो आया वो स्वीकार करते हैं तो कर्मा बैलेंस होता है। लड़ते हैं, रेसिस्ट करते हैं तो फिर कर्म चलते रहेंगे। कर्मा का व्हील फिर से घूम जाएगा, फिर से एक साइकिल शुरू हो जाएगी। और शुरू हो गया कर्मा का व्हील तो उसको तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ही, बियर आउट करना ही होगा। ज्ञान से कर्म जल जाते हैं, यही ज्ञान है कि सब कुछ हमारा ही बोया हुआ है। जो हमने बोया है वो तो काटना होगा। कर्मों का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसी हमारी गति होती है, वैसा हमारा आगे का डिसाइड होता है। अभी तक जो आए वो पहले के अनुसार डिसाइड हुआ, इस जन्म में जो हम कर रहे हैं उससे अगला डिसाइड होगा। मुक्त हुए तो ठीक, नहीं हुए तो भी ठीक। इतना सोचना और परेशान क्यों होना? अगर हमने समझ लिया ब्रह्म विद्या को तो कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए जन्म मरण से मुक्ति की। ठीक है, अगर कर्मा बैलेंस हो गए, अगर सृष्टि चक्र को मैं समझ लिया, उसके अनुसार मैं सर्विस करने लग गया तो मुक्त हो जाऊंगा। नहीं हुआ तो ओके, एक और जन्म।
द्वेष के अंदर डिसलाइक और जेलसी दोनों आ गई। जेलसी थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया और डिसलाइक नॉर्मल। तो डिसलाइक वाला ही ज्यादा होता है। जेलसी भी होती है हमारे जीवन में, लेकिन डिसलाइक तो ज्यादा हमारे पास भीतर कॉमन है। तो डिसलाइक और जेलसी दोनों ही है द्वेष के अंदर। हम किसी से द्वेष ना करें, सबके सुख से हम खुश होना सीखें। सबको पाने का, सबको एंजॉय करने का, सबको आगे बढ़ने का हक है। कंपटीशन की भावना जो है, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है। देयर इज नो कंपटीशन इन दिस कॉस्मोस। जो कंपटीशन का कंसेप्ट सब जगह है वो आर्टिफिशियल है, लिमिटेड को हम मानते हैं, जानते हैं, इसीलिए कंपटीशन है। देयर इज नो कंपटीशन इन कॉस्मोस। अगर हम ब्रह्म को समझें तो कंपटीशन नहीं है। सो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आर एंटी स्पिरिचुअल। इसीलिए जब व्यक्तिगत रूप से कोई साधना पे आता है तो उसको अगर ऑप्शन हो तो बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दूर रहो, उससे बचो। सबके लिए बहुत है ब्रह्मांड में। कंपटीशन की जरूरत क्या है? हमने किसी चीज को विशेष महत्व दे दिया है तो फिर उसके लिए कई सारे कंटेस्ट खड़े हो गए हैं। अब जैसे इंटरेस्टिंग बात है कि मैं भी एमबीबीएस के एग्जाम को जब पास करके आया तो 2 लाख बच्चे देते हैं और फिर 2000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो किसी एक पार्टिकुलर प्रोफेशन को विशेष महत्व दे दिया गया तो ही फिर लोग उसके लिए लाइन लगा रहे हैं ना। लाइफ में हर एक प्रोफेशन का महत्व है। बस ये बात है कि एक कोई पार्टिकुलर स्ट्रीम है तो पार्टिकुलर स्किल चाहिए, पार्टिकुलर टेम्परामेंट चाहिए। जिनका टेम्परामेंट वैसा है, जो उस फील्ड में स्किल्ड होना चाहते हैं, वो लोग का स्वागत है। जो लोग टाइम स्पेंड करेंगे उस फील्ड का, उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो जीवन में द्वेष से मुक्त हो, हम इच्छा से मुक्त हो तो जन्म से भी मुक्त हो जाएंगे। कितने जन्म में हो वो इररिलेवेंट। इसी में हम होना चाहते हैं, ये हमारी कमजोरी है। हमारा मन हमको, मन का जो रजस स्वभाव है वो पीछे पड़ा हुआ है कि इसी जन्म में हो। इस जन्म में क्यों हो? अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अगर आपके भीतर वो क्वालिटी आ गई है जो मुक्ति के लिए चाहिए, यानी कि इच्छा द्वेष से ऊपर उठ जाना, द्वंद से ऊपर उठ जाना, आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, क्लैरिटी ऑफ लाइफ, लाइफ में क्लैरिटी हो, तो आप पात्र हैं जन्मों के फ्री होने की। नहीं तो मोह में रहेंगे और जन्म लेते रहेंगे। ठीक है, अगर मोह हो तो जन्म हो, मोह नहीं है तो जन्म नहीं होगा। सो देखिए, और ये सब ना एनालॉगस बाकी जगह भी है। एमबीबीएस मैंने पास करके मैं डॉक्टर की स्ट्रीम में आ गया, कितने अटेम्प्ट में मैं पास हुआ वो बाद में मैटर करता है क्या? नहीं करता। बस पास हो जाना महत्वपूर्ण है। आई डिडंट क्वालिफाइड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो कितने जन्मों में मुक्त हुए वो इरिलेवेंट है, मुक्त हो जाना बस महत्वपूर्ण है। तो अगर हमारे भीतर बेकरारी ना हो तो जब जागो तब सवेरा, जब भी हुए इट्स फाइन। तो इसी जन्म में हम मुक्त हों ऐसा सोचना छोड़ दीजिए।
समझिए बारीकियों को। इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप गौर से चिंतन मनन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने लाइफ में अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो बात तो डेवलप हो ही जाएगी। जो बेकरार होकर मांगते हैं, वो बेकरारी, वो आपका हड़बड़ीपन ही रिवील करता है कि अभी आप नहीं पात्र बने हैं मुक्त होने के। तो इसीलिए भी एक ऐसा भी बात कहा जाता है, बाइबल में स्टेटमेंट है, जो मांगता है, जो जिसके पास है उससे और छीन लिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है? मांगने से नहीं मिलता है, अगर हम उसकी कंडीशन को फुलफिल करते हैं, हमारे भीतर पात्रता आ गई है, तो वो मिल जाता है। जन्म मरण से मुक्ति भी पात्रता के अनुसार ही होता है। तो हम समझें अध्यात्म की बारीकियों को, जो कि भगवत गीता में बताई हुई है। भगवत गीता में बहुत कुछ बताया हुआ है, सब कुछ भी नहीं बताया हुआ है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आपको और कुछ सामने जानने और सीखने की जरूरत नहीं है। ये भी मिस्टेक अक्सर लोग कर लेते हैं। क्या है, जब किसी किसी से बहुत प्रभावित होते हैं तो फिर ऐसा होता है कि बस यही सब कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है, ठीक है। अगर आपने ठीक से पढ़ लिया, समझ लिया, तो हो सकता है कि यही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। लेकिन हमें याद नहीं रहता कितनी बार हम मिस कर जाते हैं। इसलिए अलग अलग ढंग से भी पढ़ना, समझना, जानना। अब जैसे है इसमें, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो युक्त आहार विहार में क्या क्या आएगा, काफी कुछ डिटेल की बातें हो सकती हैं कि हमारा भोजन कैसा हो। 3 गुण कह दिए, तमस रजस सत्व, लेकिन उसके डिटेल में क्या एक्चुअली क्या है तमस के अंदर, रजस के अंदर, सत्व के अंदर। तो इसलिए बाकी और बातों को भी जानने का महत्व है। हम जब भक्त बन जाते हैं, गीता भक्त या भारत भक्त, तो ऐसा आ जाता है कि अब गीता पढ़ लिए, बस अब तो सब कुछ हो गया, कंप्लीट हो गया। ये एक बहुत अच्छा मैनुअल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है। इसके बाद भी आपको और भी कुछ जानना की जरूरत है। इसलिए ओपन माइंडेड रहकर हमेशा सीखते रहना है। बहुत सारे ऐसे देशभक्त पैदा हो जाते हैं, भारत भक्त, कि बस भारत ही सबसे महान देश है, भारत के में अंदर ही सब कुछ है, जो सनातन में है बस वही सब कुछ है। उसके बाद जो न्यू एज है, ये तो सब मनी माइंडेड है, तो बाकी सबको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। वैसा मिस्टेक भी ना करें हम। ज़्यादा फोकस गीता पर रखें, दैट्स फाइन, लेकिन बाकी जगह से भी सीखने का जब मौका आए तो ओपन से सीखें। न्यू एज में भी कहीं जगह पे बहुत अच्छी बातें सीखने को बताई गई हैं। न्यू एज मतलब जो अभी लिविंग स्पिरिचुअल टीचर है, मेन मीनिंग तो वही होता है। लेकिन अब ठीक है, लुई है आकर चली गई, लेकिन वो भी न्यू एज में ही आएगा। लुई है पता है ना, लाइफ लव्स यू, यू कैन हील योर लाइफ। माइंड के एक एक विचार को पहचान कर उसको पॉजिटिव करने का तरीका। भगवत गीता में है कि मन को जीतना है, मन का निग्रह करना है। लेकिन मन के अंदर जो विचार हैं, कई तरह के विचार हैं। अब एक एक विचार को कैसे हमें निग्रह करना है, यह बात भगवत गीता में नहीं है। अगर
हेल्थ लेवल पे बेनिफिट चाहते हैं, पार्टिकुलर कौन से विचार हैं उनको पहचानना, उनको करना है, तो फिर भगवद गीता में से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको लुई हे पे जाना पड़ेगा, आपको EFT पे जाना पड़ेगा। अब अगर कोई हो कि डिटैचमेंट आ गया कि शरीर किसी भी हालत में क्या फर्क पड़ता है, आनंद में है, आत्मा के आनंद में, तो फिर अलग बात है। शरीर में जो भी हो रहा है उससे ऊपर उठ गए। बहुत सारे ऐसे ध्यानियों का, बहुत सारे ऐसे साधकों का होता है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है शरीर के लेवल पे, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, तो फिर वो एक अलग बात है। जिनको जैसा अच्छा लगे वो वैसा करें, बस आगे बढ़ते रहें, जिस गति से भी बढ़ें, जिस स्पीड, जो भी आपका स्पीड हो, जो भी आपका पेस हो, आगे बढ़ते रहें, गहरे उतरते रहें, कहीं भी कहीं रुक ना जाएं। शरीर से ऊपर उठ गए तो ऐसा मत समझिए कि बस फाइनल डेस्टिनेशन आ गया। शरीर से ऊपर उठे तो पहुंचे मन और बुद्धि में, इस मन और बुद्धि के ऊपर उठे तो पहुंचे आत्मा में, इस आत्मा से ऊपर उठे तो पहुंचे ब्रह्म में। जो हाईएस्ट है, जो अल्टीमेट है, ब्रह्म के तल पे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो फिर रियलाइज होगा कि हाँ ये सब कुछ, उससे अगर समझ में नहीं आता हो कहाँ किस लेवल पे क्या है, तो बस हम आगे बढ़ने की सोचते रहें। क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ है, अभी तक जो मैंने पाया इसके आगे भी कुछ है, ऐसा हमेशा सोचते रहना, पूछते रहना। कृष्ण ने जो सिखाया, क्या कृष्ण को भी कुछ सीखना है, ऐसा सोचना। क्या वेद व्यास को भी कुछ सीखना है? अब जो व्यक्त की भक्ति में है वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे पूछने की, लेकिन जो अव्यक्त की भक्ति में है, जो एकत्व की भक्ति में है, वो पूछ सकते हैं। अव्यक्त के तल पर क्या क्या है, उस पर हम जाए, नहीं जाते हैं ना। सेवन 24 कोई रीड करें। जिनको पढ़ना है वो हैंड रेज कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और 724। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने अभी बोला कि कृष्ण को भी सीखने की जरूरत है कि नहीं, तो मुझे उनके एक एग्जाम्पल याद आ रही है कि उनको रणछोड़ कहा जाता था। तो मैदान के युद्ध में वो छोड़ के भाग जाते थे। कब? तो सीखने की जरूरत है ना उनको भी। नहीं, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक बात है, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, पॉलो कोल्हो, ये एक न्यू एज का टीचर है, अच्छा टीचर है। अच्छा। वो फिक्शन में बातों को लिखते हैं, स्टोरी में। अच्छा। स्टोरी में नॉन फिक्शन ट्रुथ को डाल देना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। वेद व्यास के पास थी, रामायण और महाभारत में इतनी अच्छी अच्छी बातें डाल दी वाल्मीकि की। न्यू एज में अल्केमिस्ट पहली उनकी पॉपुलर बुक है, और अल्केमिस्ट के बाद उन्होंने कई सारी नॉवेल लिखी, और उन्होंने एक नॉन फिक्शन बुक भी लिखा है, उसका नाम है मैनुअल फॉर वॉरियर्स ऑफ लाइट। वाह।
जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना 100 बुक्स का कलेक्शन, उसमें एक बुक ये भी है, मैनुअल फॉर वॉरियर्स ऑफ लाइट। एक फिक्शन ऑथर इस तरह की किताब लिखता है तो आप समझ सकते हैं, अगर हम इस मैनुअल को पढ़ेंगे तो इतना आपको इतना अच्छा इंसाइट डेवलप होगा। सर यह भी इसका पीडीएफ है? पता नहीं, देखना पड़ेगा। मैंने तो हार्ड कॉपी पढ़ी थी, बहुत कई साल पहले पढ़ी, और जो इसमें लाइन है वो अभी तक बिल्कुल एकदम छप गए अच्छा। चित्त में। हाँ, तो ये जो रणछोड़ की जो बात है, उसी से रिलेटेड एक बात आपको मैं बताता हूँ। ये मैनुअल फॉर वॉरियर्स ऑफ लाइट के अंदर मैंने पढ़ा था कि एक वॉरियर जो है वो ये बात समझता है कि व्हेन टू रिट्रेस। ऐसा नहीं है कि हर जगह हर समय पर बस लड़े जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। At many time preparation is needed. At many time pause is needed. राइट, हाँ। तो जरूरत पड़ने पर वो पीछे हो जाता है। हाँ, ठीक है। सूर्य जब ढल रहा है, सूर्य ढलने का समय हो गया तो उस समय पीछे हो जाता है। अंधेरे में लड़ेगा तो मार खाएगा, हार जाएगा, हारने की संभावना अधिक है। बिल्कुल ठीक है। वैसे मतलब हमारे आर्मी के जो जवान हैं उनको भी यही सिखाते हैं हाँ, कि अपनी लाइफ को सेव करो, फ्रंट पे जाके गोली ना खाओ, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, और लंबी देर तक लड़ाई में जमे रहना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये वॉरियर ऑफ द लाइट ये किताब भी पढ़ें, मंगा लें। इसका नाम जरा ग्रुप में भेज दो। अभी दिख नहीं रहा आपको स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है क्या? वॉरियर ऑफ लाइट दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? ठीक है। क्या क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर रहा है जसवीर जी? पूछिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे मैंने आपको एक दिन पहले बोला था कि आई डोंट वांट टू नो अबाउट माय पास्ट लाइफ, कि मुझे उसके वजह से वीक नहीं होना है कि मेरी, बट नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि अगर पास्ट का पता होगा तो हमारी फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। मतलब इट डिपेंड्स हम उसको किस रीजन से जानना चाह रहे हैं। अगर उससे हम जान के वी बिकम बेटर एंड वी मूव फॉरवर्ड, इट्स गुड। अगर उसको जान के हम उसको एक्सेप्ट करके सकम कर दें, उस पे हम अपने मतलब उसको सरेंडर कर दे, हाँ जी ये तो होना ही है हमारे साथ, हमने ये सब खराब किया था, देन इट इज नॉट राइट। ठीक, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। सो जो मुझे एक छोटी सी चीज डिस्टर्ब कर रही है, जैसे आपने कहा मोक्ष, द अल्टीमेट एम टू फॉर स्पिरिचुअलिटी इज मोक्ष, कि वी डोंट वांट टू कम बैक। जनरली लोग यही कहते हैं, जन्म मरण के चक्कर से। जो ऐसा हाँ। कहते हैं उनको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध नहीं है। मैं आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग बात बोल रहा हूँ। जनरली मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलता हूँ, चुप रह जाता हूँ। अगर कोई ऐसा बोल रहे हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ इज लिबरेशन, यस, उनको ब्रह्म ज्ञान का बोध अभी नहीं हुआ है। वो आत्मज्ञान लेवल तक की बात उनको समझ में आई है और उसके अनुसार वो सोच रहे हैं। पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव लाइक ए गॉड, यस, वर्क लाइक ए गॉड। गॉड क्या करता है? पूरी सृष्टि को चला रहा है। तो सृष्टि को चलाने में हम कहां पर क्या रोल अदा कर सकते हैं, वो रोल अदा करना। जितने आप समझदार होते जाएंगे, जितना आप ब्रह्म भाव में उतरते जाएंगे, आपका रोल बढ़ता जाएगा, आपका जो वर्क एरिया है वो बड़ा होता जाएगा। मेरा मतलब अर्थ इज नॉट अ पनिशमेंट, मतलब आई लव माय लाइफ, मतलब मुझे तो ये प्लैनेट, द कॉस्मोस इज नॉट ओनली अबाउट द अर्थ। अर्थ के जैसे हजारों ग्रह हैं। मेन स्ट्रीम साइंस को नहीं पता है, वो अलग बात है। चैनलिंग के माध्यम से हमारे पास कई सारे ग्रहों और डायमेंशन का कनेक्शन बन रहा है। तो सृष्टि चक्र को जब संभालने और चलाने की जो बात है, तो पूरे ब्रह्मांड में हमें किसी भी ग्रह पर जाना पड़ सकता है। तो जब हम सृष्टि चक्र को समझें, अभी हमको समझिए, सिंपल समझिए कि जब हमको
एक जब बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजना होता है कभी दूसरे शहर में, तो माँ कहती है नहीं ये हॉस्टल नहीं जाएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं, कितनी कितनी फैमिली में ऐसा होता है कि फादर भेजना चाहते हैं, कोई बेटर स्कूल है, कोई रेसिडेंशियल स्कूल है, हॉस्टल है, तो माँ बोलती है नहीं, नहीं जाएगा। तो अभी अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि हम एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। अगर कभी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाने की बात हो तो कैसे होगा? सर मेरा क्वेश्चन शायद मैं समझा नहीं पाई। मेरा मतलब ये है कि हम स्पिरिचुअलिटी में इसलिए लोगों को नहीं आना चाहिए कि दे वांट टू रन अवे फ्रॉम लाइफ, मतलब कि हमें वापस नहीं आना। मतलब इस लिबरेशन मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकते, हमें यहाँ वापस ही नहीं आना। उस वे से नहीं होना चाहिए कि ये एक पनिशमेंट है या हेल है तो हमें वी वांट टू गो अवे from here, मतलब वो एम नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब ये, of course if I'm required elsewhere in some other planet I will go, but इसलिए नहीं कि मुझे अर्थ अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे यहाँ। जब आपके भीतर ये है कि कुछ अच्छा नहीं है, आप जानने के काबिल ही नहीं बनेंगे। ओके सर, ये एक और है, पूछ लूं? सृष्टि में कभी कुछ गलत होता ही नहीं है। अगर हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवा रहा है तो भी वो गलत नहीं है। देखिए यहाँ पे ना बहुत, जब निर्गुण के लेवल पे आएंगे तो कृष्ण के युद्ध को हम स्वीकार कर लेते हैं, हिटलर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? सृष्टि चक्र में वह भी उस टाइम फ्रेम में जो जो Yes, सोल ने जो एक्सपीरियंस लिया, उनके वो एक्सपीरियंस जरूरी था। तो गलत इस जगत में कुछ भी नहीं है ऑन मैक्रो लेवल। हाँ, माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल सोल जो है उनकी कर्मों की सफरिंग लंबी हो सकती है, हो रही है अगर नहीं सीख रहे हैं तो। मैक्रो लेवल पे कुछ भी गलत नहीं है, माइक्रो लेवल पे भी वो हो, इसके लिए जो जो सोल जहाँ पे हैं उनको जागना होगा, उनको समझना होगा, उनको लाना होगा बैलेंस को। तो फिर माइक्रो लेवल पे भी हर गांव में, हर शहर में, हर देश में शांति स्थापित हो जाएगी। यस सर, एक चीज और डिस्टर्ब कर रही है, पूछ लूं अभी कि कल कैसे? बोलिए। सर स्पिरिचुअलिटी आई एग्री कि हम हमारी कंट्री की डोंट एग्री, अंडरस्टैंड। people say okay I understand, हमारी ही हमारा it's our legacy, हमारी है। but पत्री सर कहते हैं we have to spread it to the whole world, we have to share it with people, spread it to the whole world। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर क्यों बना? मतलब मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे क्या डिस्टर्ब किया? इन वन ऑफ द ग्रुप समवेयर someone spoke very with a lot of sarcasm for English speaking people, जो मुझे थोड़ा जो I'll rise above it, but जो पर्सन ने ऐसा बोला उसको सुनना छोड़ दीजिए, सिंपल। डोंट माइंड। इस बात को भूल जाइए क्योंकि कितना बड़ा फेमस मास्टर है। फेमस से या अच्छी अच्छी बातें बोलने से ही सिर्फ मास्टरी नहीं होती, आप मिस्टेक ना करें वो भी जरूरी है, ब्लंडर ना करें। सर कई बार किसी की सर्कमस्टांसेस होती हैं कि कुछ चीजें मिस हो जाती है लाइफ। मे बी आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन, माय ब्रदर वाज इन द एयरफोर्स, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम अ वेरी वेरी प्राउड इंडियन। बट कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि कहीं जगह कोई वीक रह जाता है। आई एम श्योर सम ऑफ द हिंदी स्पीकिंग पीपल आल्सो माइट बी वीक समवेयर। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको डिस्कार्ड कर देंगे या आप कहेंगे कि यू आर नॉट फिट फॉर स्पिरिचुअलिटी जस्ट बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी टर्मिनोलॉजी। ये कहा किसी ने, तो मेरे को थोड़ा सा बहुत, अरे तो आप उस पर्सन को, उस मास्टर को डिस्कार्ड करने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? You said accept everyone. और एक बात ये है कि जब सवाल पूछे ना तो पत्री जी के कंधे पे रख के मत पूछें, डायरेक्ट पूछिए। मैं डायरेक्ट ही पूछ रही हूँ सर। मेरा भी बहुत डिजायर है कि आई शुड शेयर व्हाट हम सीखें पत्री जी से, बात ठीक है, लेकिन किसी कंसेप्ट को ना अपना बना लें, फिर अपने बनाकर बोलें, अपना बनाकर पूछें। I was just trying to sound very sophisticated, तो मैंने कहा था, अदरवाइज ये मेरा ही थॉट है। PSSM में एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जिसको बहुत कम लोग समझते हैं, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। जो हमारा जो एम्ब्लेम है उसमें ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है नीचे, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। डिस्क्वालीफाई तो नहीं करना चाहिए ना अगर मेरे को कोई वर्ड ठीक से नहीं बोलना आया तो? ठीक है, अब छोड़िए कि सब हर तरह के लोग हैं, क्या कीजिएगा।
कई लोग इंग्लिश वर्ड्स भी कितना उल्टा पुल्टा बोल जाते हैं। मैंने तो कब स्माइल ही किया, कभी नहीं शो किया कि मुझे पता चल गया आपने गलत बोला है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, इट्स ओके, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। हाँ, मतलब इट शुड नॉट बी अ बैरियर कि भी इसकी वजह से मैं आगे नॉलेज नहीं ले सकती क्योंकि मेरे को नहीं रीड करना आ रहा। सही बात। लैंग्वेज में क्या है? यस सर, इट्स जस्ट कबीर, पहले तो साइन लैंग्वेज से भी बात होती थी। कबीर तो अनएजुकेटेड थे, मतलब उनको अक्षर ज्ञान ज्यादा नहीं था, स्कूल पर की पढ़ाई नहीं थी, लेकिन जब अनुभव उतरा तो उनके दोहे जो हैं, कबीर अनपढ़ थे लेकिन आज कबीर पे सैकड़ों लोग पीएचडी करते हैं। तो लैंग्वेज या फिजिकल लिटरेचर का ज्ञान ज्यादा महत्व थोड़ी ना होता है। सर गुरु नानक देव जी पढ़े थे, वो डिड ही गो टू स्कूल? मैंने उनकी लाइफ पे ज्यादा स्टडी नहीं किया है, शायद वो भी नहीं। इवन आइंस्टाइन डिड नॉट गो टू स्कूल। गुरु नानक जी 8 तक तो गया था ना। हाँ, उनको सर वो स्कूल वालों ने बोला वी आर नॉट केपेबल ऑफ टीचिंग यू, तो ये लिख के दे दिया था। वो सार्काज़म था स्कूल वालों की तरफ से। देखिए जसबीर जी, वो जो है ना, क्या नाम है, जब गुरु नानक देव जी गुरबानी लिख रहे थे तो उनको स्पेस में वो वर्ड्स दिखाई देते थे, तो वो मर्दाने को बोलते थे, मर्दाने तुर तो बानी है, लिख फटाफट, तो ऐसे बोला करते थे। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग। मैम मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आई वाज फीलिंग सैड दैट व्हाई इज दिस पर्सन सेइंग लाइक दिस। मेरे को कोई छोड़ो ना, क्यों पकड़ के forget and forgive. लेट गो ही है, लेट गो है, बट हाँ जी सर। बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। यस सर, यस सर, ये बुद्धा की टीचिंग है। हाँ जी, पीएसएम का एम्ब्लेम है, पीएसएम की टीचिंग है। हाँ जी, लेकिन उसको समझना और जीना एक अलग बात है। यस सभी मास्टर अभी नहीं जी रहे हैं, तो हम तो जिए, हम समझें और जिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई एग्री, बिल्कुल। थैंक यू सर, मैं अब थोड़ा लाइट फील कर रही हूँ, नहीं तो मुझे लग रहा था मेरे को निकाल दिया है यहाँ से। जहां से लाओजू का नाम सुना? लाओत्सु। यस सर, ही वाज अ चाइनीज। हाँ, तो लाओजू ने एक जगह कहा है कि कभी भी मैं सभा में जाता हूँ तो बिल्कुल एकदम लास्ट लाइन में बैठता हूँ कि अगर खिसकना हो तो मैं आराम से तुरंत बाहर निकल जाऊं। इसे हमें पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि उन्होंने पहले इतना कह दिया, तो हमने फिर कुछ बोला ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं। लाओजू का एक लिटरेचर है ताओ ते चिंग, और उसमें सिर्फ 81 वर्स हैं। भगवत गीता में 700 वर्स हैं, लेकिन ताओ ते चिंग में सिर्फ 81 वर्सेस हैं, और वो 81 वर्सेस जो हैं वो अल्टीमेट हैं। जब कभी ये लिटरेचर को भी पढ़ना है, देखिए आप बोलेंगे। I've read a bit about it, थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने ये। Thank you sir, I'm relieved now. Thank you. सर पढ़ूं मैं श्लोक पढ़ूं? एक मिनट में ना ताओ ते चिंग का मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ, वो नाम नोट कर लीजिए। जो बोले थे ना एक ही दिन में चाह रहे थे कि 100 किताब का लिस्ट दे दीजिए, तो आप अपना नाम जमा करते जाइए। लाओजू का ताओ ते चिंग, ये भी एक रिकमेंडेड बुक है। लाओजू मास्टर का नाम है और ताओ ते चिंग उनका लिटरेचर, उनका बुक है। सर ये दोनों किताबों के नाम ना आप ग्रुप में डाल दो, ऐसे तो मैं भूल जाता हूं। नहीं डालूंगा, आपको यहीं पे सुनना है, नोटिस करना है, स्क्रीनशॉट लेना सीखिए, एक्टिव बनिए। बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। सर थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरे से उठा भी नहीं जाता। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ना अभी। स्क्रीनशॉट किसी को लेना आता है? कोई एजुकेट कर दीजिए दूसरों को जिनको नहीं आता। कीबोर्ड में एक ब्लैक कलर का रहेगा स्क्रीन जैसे, एंड देन यू हैव टू क्लिक दैट एंड प्रिंट स्क्रीन करके रहेगा। क्लिक दैट आल्सो टुगेदर।
And most of them are on the phone, so they will just have to use the दोनों साइड के buttons together. सर ग्रुप में आ चुका है, मैं डाल दिया है। बस देखिए ये आपके ग्रुप में सारे जीनियस है, सब कर लेते हैं। हाँ तो the way बता रहे हैं आप, हाँ the way book बता रहे हैं। हाँ, There is ताओ ते चिंग का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश मीनिंग है, हाँ, वो है द वे। yes. तो ताओ भगवान के लिए भी यूज होता है, ब्रह्म के लिए भी यूज होता है, और रास्ते के लिए भी यूज होता है। सब तो इंग्लिश में होगी ना सर? हाँ, अब इंग्लिश से ये प्रॉब्लम हमको आएगा। हाँ, तो थोड़ा सा तो अब आपको हाँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ सकते हैं। अगर वर्ल्ड का आपको बेस्ट लिटरेचर पढ़ना है तो थोड़ा सा तो आपको ऊपर उठना पड़ेगा, थोड़ा सा तो सीखना पड़ेगा। कुछ जो बहुत पॉपुलर हैं उनका ट्रांसलेशन हिंदी में हो जाता है, और जहाँ पे ट्रांसलेशन होता भी है ना, वहाँ पे वो क्वालिटी नहीं होती। कहीं कहीं ट्रांसलेशन करने वाले उतने स्पिरिचुअली मैच्योर तो नहीं है ना, तो अक्सर कुछ ना कुछ बातें छूट जाती हैं, रह जाती हैं। डिमांड क्रिएट होगी, हो सकता है अभी आपके पास जितनी बुक पढ़ने की, अब इतनी सारी बुक्स हैं, अभी आप एक के टाइम 1 या 2 ही पढ़ सकते हैं, तो हो सकता है कि जब तक आपका पढ़ने का टाइम आए तब तक हिंदी ट्रांसलेशन आ जाए, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। यस सर, बहुत सारी बुक्स हैं, कि नंबर लगेगा जब तक। कि यूनिवर्स आपका केयर कर रहा है, जब तक आपका वो बुक पढ़ने का नंबर आया तब तक पब्लिकेशन आ गया हिंदी में। ऐसा ही हो। हाँ इंदु जी, कुछ आपने हैंड रेज किया हुआ है। प्रणाम सर। सर मैं पढ़ूं क्या श्लोक? कौन सा श्लोक? ये आपने 27 नंबर बोला था ना? 24 वो 27 बोला था। एफर्मेशन हो गई आज की एफर्मेशन? नहीं, आज की एफर्मेशन नहीं हुई। 27 पढ़िए और यही एफर्मेशन बना लेंगे। चलिए 27 पढ़िए। 27 इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्ग यान्ति परन्तप। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहिने भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे शांति यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। Ocean of Bharat, O conqueror for all living entities upon delusion, bewildered by dualities arising from the desire and Ichha, desire, Dvesa, hate, Samuthena, arising from Dvanda of duality, Mohena, by the illusion, Bharata, ocean of Bharata, Sarva, all Bhutani, living entities, Samoham, into delusion, Sarge, while taking birth, Yanti, go, Parantapa, O conqueror of enemies. तो इसका हिंदी भाषा में नॉर्मल हिंदी भाषा में इसका क्या होगा? हमें इच्छा और घृणा से मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए।
ग्रस्त नहीं होने के बजाय ज्यादा अच्छा है कि हम उसको ट्रांसेंड कर जाएं। देखिए हमारे पास मन है और उस मन के पास पास्ट है, पास्ट इन्फ्लुएंस है, तो वो तो रहेगा, बस हम उसमें ना फंसे, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। इच्छा निर्माण झाली की द्वेष मोह निर्माण होतो. ठीक आहे. मैं इच्छा और द्वेष को ट्रांसेंड कर रहा हूं, ऐसा हम अफर्मेशन लें। मैं इच्छा और ग्रहण मैं इच्छा और दूर हो द्वेष रहा हूँ, को ट्रांसेंड कर रहा हूँ। मैं इच्छा कर रहा हूँ और और ग्रहण से मुक्त हो रहा हूँ. ट्रांसेंड कर इच्छा मैं और इच्छा से और मुक्त हो रहा को हूँ. ट्रांसेंड करने में मैं इच्छा और घृणा से ट्रांसेंड और द्वेष को ट्रांजिट कर रहा हूँ. मैं इच्छा और द्वेष से मुक्त हो रहा हूँ. मैं इच्छा और द्वेष को ट्रांजिट कर रहा हूँ. मैं इच्छा और द्वेष को ट्रांजिट कर रहा हूँ. हाँ, देखिए थोड़ा सा एक बारीक बात है कि जो मुक्त होने की बात है, ऐसा नहीं है कि हम सूरदास की तरह अपनी आंखों को फोड़ लें। सूरदास को पता चला कि आंखों से मेरे भीतर विकार आ सकते हैं, तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। और वैसे वो बहुत फेमस भक्त हुए, उन्होंने कई सारे लिटरेचर लिखे हैं कृष्ण के ऊपर। लेकिन मुक्त जो है, जब अगर हम मन के तल पे आ जाएंगे तो हमारे भीतर इच्छा तो रहेगी, हम इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते। एक बात हमें ये समझना है, मन में अगर हम मन के तल पर हैं तो इच्छा से हम प्रभावित होंगे। आपके घर में अलग अलग कमरे हैं और किसी कमरे में रोड की आवाज आती है और किसी कमरे में शांति रहती है। अब आप जिस कमरे में आवाज आती है उस कमरे में बैठकर आप बोलें कि हाँ मेरे आसपास शांति हो और भीतर शांति हो, तो आवाज आ रही है तो वो तो रहेगा। आप वैसे जोन में चले जाए जहां पर उससे प्रभावित नहीं होते, जहां पे उसका इफेक्ट नहीं आता। हम अपने मन से ऊपर उठकर अपने आत्मा में और परा नेचर ब्रह्म में आ जाएं तो फिर मन हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। तो हमें ट्रांसेंड करना है, मन से हायर जाना है। तो जब हायर चले गए तब भी मन है वो डॉर्मेंट हो जाएगा, लेकिन अगर कभी हम मन के तल पे आ जाएंगे तो फिर से वो आ जाएगा। तो मन को हम मार नहीं सकते, मन को हम टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। उस मन का तो उपयोग है, उस मन के सहारे ही हम अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं। हम अलग अलग जन्मों में अलग अलग इच्छाएं तो हमने रखी, तभी हमने अलग अलग अनुभव लिए, और जब जो अनुभव लिए वो उस समय के लिए बिल्कुल जरूरी थे। ऐसा नहीं है कि अगर राजा के रूप में कभी हम रहे, अगर हम गृहस्थ के रूप में रहे, अगर हम पुजारी के रूप में रहे, तो उस समय उसका नहीं है रोल, उस समय उसका भी रोल था। अब बात समझ में आ गई है तो अब हम उससे ऊपर उठ जाएंगे। तो ट्रांसेंडिंग इज अ बेटर वर्ड, मतलब हम उससे ऊपर उठ जाएं, उसके पार चले जाएं, परा में चले जाएं। इच्छा और द्वेष से हम परा में चले जाएं। अरे इच्छा तो एक शक्ति भी है, इच्छा शक्ति से ही सब कार्य करते हैं। कौन सा कार्य? सर इच्छा हुई आपका सुनने का तो हमने लॉगिन किया, आपका सुनना है। पहले सुबह शंपा जी वाला ध्यान किया, फिर इच्छा ही से ही तो प्रेरित हो कि सर सब काम हो रहे हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति से तो मनुष्य चल रहा है। तो यहाँ पे ना हमें एक बात यूज करना है कि जब हम ये स्पिरिचुअल सेंस में होता है तो इच्छा शब्द हिंदी में तो खैर वही है, लेकिन इंग्लिश में एक अच्छा शब्द है विल या एस्पिरेशन। इट्स डिजायर। जब हम लोअर फॉर्म के लिए, लोअर चीजों के लिए करते हैं तब डिजायर है, जब हायर चीजों के लिए करते हैं तो ये विल है। इट इज आवर विल टू लिसन स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस। It's our aspiration to understand finer aspects of spirituality, deeper aspects of spirituality.
तो ये इच्छा, ठीक है, हिंदी में शब्द इच्छा ही है, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा अच्छा शब्द है विल, एस्पिरेशन। तो अलग अलग शब्दों का यूज आप करते जैसे हैं। सर आपका ये मतलब है जैसे अपनी वासनाओं से थोड़ा सा ऊपर उठे। हाँ जी सर। वासनाएं रहेंगी, लेकिन वासनाओं को हम इंटरटेन ना करें, उस पर फोकस ना करें, उसको इग्नोर करें, परा नेचर को, डिवाइन विल को समझें और उसी में एंगेज रहें। टोटल एलिमिनेशन of vasana is not possible.